उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हो चुका है, तो वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी अब कानून को मंजूरी दे दी है। राज्य में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में ये कानून लागू रहेगा। अब पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा होगी, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नकल विरोधी कानून जो है वो उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है, राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। तो वहीं अब राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी इस कानून को मंजूरी दे दी है। राज्य में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये कानून लागू रहेगा। तो अब पेपर लीक जो करवाते हैं उन्हें उम्र कैद की सजा मिलेगी और साथ ही इसके साथ 10 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। एक सरकार का सकारात्मक कदम भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम तरह के मामले उत्तराखंड में सामने आ चुके हैं पेपर लीक को लेकर, जिसे लेकर सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। सख्त नकल विरोधी कानून जो है वो लाया गया है। तो नकल विरोधी कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट कर सीएम धामी ने लिखा, राज्यपाल को धन्यवाद, राज्यपाल का आभार भी जताया। नकल विरोधी कानून को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल का आभार जताया गया है। हमारी सरकार की तरफ से लगातार इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं ताकि परीक्षाओं में ऐसे मामले सामने ना आए कि नकल हो सके। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राव शफात अली, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शफात अली, अब नकल विरोधी कानून जो है वो लागू कर दिया गया है, आने वाले समय में क्या मायने होंगे इस कानून के? देखिए, उत्तराखंड में क्योंकि मील का पत्थर बनेगा नकल विरोधी कानून, और उत्तराखंड एक पहला ऐसा प्रदेश बना है जहां इतना सख्त कानून बनाया गया है। नौजवान हताश ना हो, निराश ना हो, निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं हो, इसको लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। और परीक्षाओं में जो निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं होती हैं, अब उम्मीद है कि आगे निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं होंगी। जिस तरह के भ्रष्टाचार उत्तराखंड में देखने को मिले, तमाम जो वैकेंसियों में भ्रष्टाचार थे, पेपर लीक हुए थे, नौजवान निराश थे, इसको लेकर बड़ा आंदोलन चला, तो अब ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो भी इसमें संलिप्त होगा उसके लिए सख्त ऐसे कानूनी प्रावधान रखे गए हैं। इसमें राज्यपाल ने मंजूरी दे दिया, अब अध्यादेश ये बन चुका है, कानून बन चुका है। उम्र कैद की सजा होगी और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। और अगर कोई अभ्यर्थी इसमें संलिप्त पाया जाता है नकल में, तो उसके लिए भी 3 से 5 साल के लिए उसको डीबार कर दिया जाएगा। अगर दूसरी बार वो संलिप्त पाया जाता है तो 10 वर्षों के लिए उसको डीबार कर दिया जाएगा और 10 लाख रुपए का उस पर जुर्माना लगेगा। तो ये जो कानून है, ऐसा किसी प्रदेश में कानून नहीं बना है जितना सख्त कानून धामी सरकार ने यहाँ निष्पक्ष तरीके से परीक्षाओं को कराने के लिए, भर्ती परीक्षाओं को कराने के लिए बनाया है। ठीक है शफात अली, एक और जानकारी दर्शकों के साथ साझा कीजिए, और वो ये कि अभी जो है कानून लागू हुआ है, अभी जो पीछे जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन्होंने पेपर लीक कराए हैं, क्या उन पर भी ये कानून लागू होगा? उन पर इसी कानून के हिसाब से क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं बसंत, क्योंकि देखिए अभी कल राज्यपाल ने इसको मंजूरी दी है और अभी एक्ट बन चुका है। तो जो पिछले, क्योंकि एसआईटी ने जांच की थी, उन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके थे संबंधित धाराओं में। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो संलिप्त कर्मचारी थे, विभागों से जुड़े हुए, उनके नाम प्रदर्शित किए जाएंगे, लिस्ट जारी की जाएगी। लोक सेवा आयोग ने ये कहा है, क्योंकि बच्चे मांग कर रहे थे, छात्र मांग कर रहे थे कि उन लोगों के नाम प्रदर्शित किए जाए, उन लोगों। और दूसरा, जो अभ्यर्थी इसमें शामिल थे जिन्होंने नकल की थी, उनके नाम की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। 15 दिन को उनको नोटिस दिया गया है अपना जवाब रखने के लिए। उसके बाद अगर वो संतुष्टि से जवाब नहीं दे पाते हैं, उनका नाम भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये होने वाला है। लेकिन अभी क्योंकि कानून बना है और जिस तरह का इसका प्रावधान है, तो इससे उम्मीद जगी है कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड में नकल होना संभव नहीं है। ठीक है शफात अली, ऐसे में एक सकारात्मक संदेश जो है उत्तराखंड के युवाओं में जाएगा कि अब मेहनत करेंगे तो नौकरी मिलेगी, ना कि पेपर लीक होंगे। बिल्कुल बसंत, देखिए बहुत उम्मीद होती है जब कोई छात्र अभ्यर्थी मेहनत करता है, पढ़ता है, और क्योंकि कुछ लोग भ्रष्टाचार के सहारे या पैसे के सहारे नियुक्तियां पा लेते हैं, तो बहुत दुख होता है उन छात्रों को जो मेहनत करते हैं। और इसी सब, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं हो, इन्हीं सबको लेकर के राज्य सरकार ने निष्पक्ष तरीके से जो भ्रष्टाचार हुए थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस सरकार के दौरान में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनको नहीं बख्शा गया, जो पुरानी भर्तियां थी उनकी भी जांच हुई थी, तो निष्पक्ष तरीके से जांच हुई थी। अब उम्मीद है कि नौजवान जिस तरह से तैयारी करते हैं, पढ़ लिख करके नौकरी पाना चाहते हैं, तो आने वाला वक्त उनके लिए, उनके भविष्य के लिए सुरक्षित होगा।
ठीक है शफात अली, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में अब ये कानून जो है वो लागू हो चुका है। ऐसे में अब जो भी नकल करवाते पाए जाएंगे, जो भी नकल गिरोह होगा, उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। और साथ ही ये ग्राफिक्स के जरिए भी जानकारी आपको दे रहे हैं कि कानून में क्या कुछ रहने वाला है। नकल करने पर 10 साल की जो सजा है वो होने वाली है। ऐसे में 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर जो नकल कराते पकड़े जाएंगे। 2 बार नकल करने पर छात्र पकड़ा गया तो 10 साल की सजा और साथ ही 10 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसे में परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल करने पर भी जो संपत्ति है वो कुर्क कर दी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें, पेपर लीक करवाने में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। नकल करने पर 10 साल तक की जो सजा है और वो होगी और 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। नकल करते हुए छात्र पकड़े गए तो 3 साल कारावास और 5 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो लगेगा। तो शादाब शम्स जो है बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शादाब जी, अब ये नकल विरोधी जो कानून है वो ला दिया गया है, ऐसे में क्या मायने इस कानून के, किस तरह से देख रहे हैं इस कानून को आप? हाँ, मुझे लगता है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की बहुत खूबसूरत पहल है, जिसमें एक युवाओं का एक विश्वास बढ़ेगा। जो काबिल बच्चे हैं उनकी वो काबिलियत के आधार पे आगे बढ़ पाएंगे। और जो नेक्सस चल रहे हैं, ये नकल के जो बड़े नेक्सस बन गए हैं, जिसके तार नेशनल लेवल तक लोगों के पास मौजूद है, मुझे लगता है कि उनके ऊपर नकेल कसी जाएगी और जो मेहनत कश युवा हैं, जो काबिल युवा हैं, उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा। उनके साथ एक ईमानदार अवसर उन लोगों को प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत शानदार ये जो कानून लेके आए हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब लोग धन्यवाद करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो उत्तराखंड का युवा होगा उसे एक बेहतर भविष्य मिल पाएगा, वो आने वाले वक्त में कुछ बेहतर लाइन्स आगे की बना पाएगा। ठीक है शादाब जी, उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर इतना सख्त कानून बनाया गया नकल विरोधी को लेकर। ऐसे में क्या आप कामयाब हो पाएंगे उन युवाओं को आश्वस्त करने में जो मेहनत करके परीक्षाएं देते हैं? मैंने कहा कि ये युवा मुख्यमंत्री की बहुत खूबसूरत पहल है और एक बड़ी नजीर लोगों के सामने पेश होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो कई बड़े बड़े मामले, जब ये मामले सामने आए, नकल लाइन पकड़ी गई, जो पेपर लीक मामले पकड़े गए, इन सब मामलों में ये आया कि कुछ लोग, कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन भी, कुछ बड़े नेक्सस भी, कुछ बड़े मगरमच्छ भी इस मामले में शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के ऊपर भी नकेल लगाने में सरकार कामयाब रहेगी। एक आम युवा जो दिल से ईमानदारी से मेहनत करता है, रातों की नींदें खराब करता है, अपने भविष्य के लिए कोशिश करता है, अब उसे ईमानदारी के साथ जस्टिस मिलेगा। वो ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत के बलबूते पर बढ़ पाएगा। सेटिंग गेटिंग का जो फॉर्मूला है वो किसी कीमत पर भी उत्तराखंड की जो देवभूमि उत्तराखंड है वहां नहीं चलेगा। देवभूमि उत्तराखंड अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, जिसको चरितार्थ करते हुए युवा मुख्यमंत्री ने जो पहल की है, जो ईमानदार कोशिश की है, उसके लिए उन्हें साधुवाद और धन्यवाद। ठीक है शादाब शम्स जी, उत्तराखंड में पिछले बात की जाए, पिछले 2 से 3 सालों में कई धांधली देखी गई हैं सरकारी भर्तियों में। ऐसे में इस कानून के तहत जो नकल करवाने वाले हैं, क्या वो भी आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं और हम तो बहुत बड़ी लाइनों को लेकर चल रहे, किसी कीमत पर इन भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, ये नकल माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं। कि आपको ऐसी ऐसी नजीर देखने के लिए मिलेगी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई नकल कराते हुए भी 50 बार सोचेगा, 50 बार डरेगा। ठीक है शादाब जी, तो एक संदेश दिया गया है बीजेपी की तरफ से युवाओं को कि जब पेपर में मेहनत करेंगे तो नौकरी मिलेगी, ना कि पेपर लीक होंगे। शादाब जी, मेरे युवा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है, सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आने वाला वक्त युवाओं को न्याय के साथ आगे बढ़ेगा और जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो उत्तराखंड में अब नकल विरोधी जो कानून है वो लागू हो चुका है और कब कब पेपर लीक हुए हैं ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे दें। 2021 में उत्तराखंड SSSC की जो परीक्षा है वो लीक हुई थी। तो वहीं 2022 में बात करें तो 2022 में भी 770 पदों के लिए
5 भर्ती परीक्षाएं धांधली के बाद रद्द करनी पड़ी थी, तो 2022 में विधानसभा के स्टाफ की भर्ती में अपनों को रेवड़ी बांटने की जो धांधली है वो सामने आई थी। इसी साल लेखपाल पटवारी की भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया था। ऐसे में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा को करवाया था, ये बताया जा रहा है। तो वहीं 2 साल में पटवारी, लेखपाल, छात्रावास अधीक्षक, सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर लीक, सहायक चकबंदी अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, पोस्टमैन और वन दरोगा के पेपर भी लीक हुए हैं पिछले कुछ समय के दौरान। लेकिन अब जब ये नकल विरोधी कानून बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, उत्तराखंड में पहला उत्तराखंड ऐसा राज्य बना जहां पर इतना सख्त जो कानून है वो बनाया गया है। अब देखने की बात होगी कि क्या युवा इससे आश्वस्त होते आने वाले समय में। हालांकि बीजेपी की तरफ से तो दावा किया गया है, आपने सुना भी, शादाब शम्स जो है बीजेपी के नेता कहते नजर आए कि युवा आश्वस्त होगा इस कानून के बाद कि अगर मेहनत करोगे तो नौकरी मिलेगी।